पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी के बचाव में सरकार विफल रही है, साथ ही सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई सहायता मुहैया नहीं करा रही है। नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि 15 जुलाई तक सभी को हम राशन कार्ड दे देंगे, अभी तक राशन कार्ड इनका पूरा नहीं बना है। और सवाल ये है कि भागलपुर मुख्यमंत्री जी कहते थे न्याय के साथ विकास होगा, मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार खत्म होगा। कैसा भ्रष्टाचार? जहाँ 3300 करोड़ का सृजन घटना से दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ केंद्र के प्रधानमंत्री जी उनके साथ सरकार चलाते हैं। इनके कार्यकाल में घटोला होता है, योजनाओं में, विकास योजनाओं में एस्टिमेट घटोला होता है। इनके कार्यकाल में 7 रिश्ते में 40 से 42% कमीशन लिया जाता है। इनके जो है मनरेगा में 50% कमीशन लिया जाता है। शौचालय में जो है पैसा लिया जाता है। जितना बाढ़ कटाव पीड़ित है उसको पुनर्वास की व्यवस्था नहीं किया जाता है। और जो गरीबों को जो विकास का जो बातें होनी चाहिए वो बात नहीं हो रहा है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में 16 साल की बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतका का नाम ऋचा कुमारी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मृतका दुर्गावती नदी में स्नान करने गई थी, तभी पैर फिसलने के क्रम में गहरे पानी में चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बड़ी माँ के साथ नहाने गई थी नदी में शाम को 4 बजे करीब, और वो नदी में डूबने लगी। नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चली और डूबने लगी। जब उसकी बड़ी माँ देखी डूबते हुए तो वो आके गाँव में शोर मचाई और गाँव के लोग दौड़ के गए। बहुत देर, काफ़ी देर, पूरी रात खोजबीन हुई, लड़की की लाश नहीं मिली। लड़की नदी में डूबी हुई थी। बहुत प्रयास किए लोग, मलाह लोग, गोताखोर लोग। आज सुबह तड़के 9 बजे करीब बहुत खोजबीन के बाद उदपुरा काली माँ मंदिर के सामने दुर्गावती नदी में लाश तैरते हुए पाई गई। वहाँ गई थी नहाने के लिए, अचानक गहरे पानी में चली गई, डूब गई। लाख खोजबीन के बाद नहीं मिला। आज तैरते हुए लाश उदपुरा के सामने काली माँ के मंदिर का तर मिला। कहाँ का मामला था? ये सावट गांव का मामला था। रमेश तिवारी। कितने वर्ष की बच्ची थी? 16 वर्ष। कैमूर जिले के मोनिया थाना क्षेत्र से 31 जुलाई को टावेरा गाड़ी लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रोहतास और औरंगाबाद जिले के कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ इनके पास से लूटी गई टावेरा गाड़ी, ब्रेजा कार, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 1 किलो गांजा, एक बाइक और 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। उस गाड़ी में GPS लगा हुआ था। गाड़ी का पीछा करते हुए उक्त गाड़ी औरंगाबाद से बरामद की गई, लेकिन अपराधी फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके द्वारा इस कांड में कुछ क्लू दिया गया था। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान से जो अपराधी थे, फरार थे, उनका लोकेशन लिया जाता है। सभी का लोकेशन, इस बीच में एक अपराधी का लोकेशन आया था यहाँ पटना मोड़ पे, और वहाँ पर पुलिस जाल बिछा के एक साथ 6 व्यक्तियों को एक ब्रेजा कार के साथ गिरफ्तार किया। उक्त ब्रेजा कार रोहतास जिले से लूटी गई है। वहाँ भी गोली मार करके लूटा गया था इसको। और इसमें से जो अपराधी पकड़े गए हैं, इसमें से सरोज सिंह कुख्यात और कुंदन कुमार सिंह, इन दोनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास है, जो पूर्व में भी ट्रक लूट और डकैती के कई कांडों में झारखंड से लेकर बिहार के कई थानों में वांछित और आरोपित रहे हैं। कैमूर के रामगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इसी को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार और अंचल अधिकारी हेमेंद्र कुमार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की गाड़ी इलाके में घूम रही है। साथ ही अनाउंसमेंट करते हुए जा रही है। कोरोना संक्रमित को लेकर जो भी कंटेनमेंट जोन या फिर बफर जोन बनाए गए हैं, वहां दुकानदारों को कोरोना जांच अवश्य कराया जाना है। साथ ही परिवार के सदस्य को भी जाँच कराया जाना जरूरी है। दिशा निर्देश है, जहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जाना है। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद रहनी है और जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं वो होम डिलीवरी के माध्यम से दिया जाना है। किसी प्रकार के वाहन का परिचालन नहीं होना है। हम लोग यही इंश्योर करा रहे हैं कि जो भी कंटेनमेंट जोन हमने नोटिफाई किया है उन एरियाज़ में इस निर्देश का अनुपालन।
गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का भूमि संरक्षण निदेशालय पटना से रिमोट के माध्यम से ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में वर्षा के जल को संचित करने में सहयोग मिलेगी। वर्षा जल संग्रहण के कारण अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकेगा, साथ ही साथ अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। एग्री विजन द्वारा वर्चुअल ऑनलाइन मोड के माध्यम से बाढ़ एवं कोविड-19 आपदा के समय कृषि प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम का मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस वेबिनार में बिहार व उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन से जुड़े 4 विश्वविद्यालयों कुलपति के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थाओं के निदेशक एवं गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पटना के निदेशक भाग ले रहे हैं। इस वेबिनार के माध्यम से और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय जो हमारे महासचिव और श्री निवास जी सहित अन्य और भी मतलब कृषि वैज्ञानिक बड़ी संख्या में वेबिनार में जुड़ने का काम किए हैं। और इस वेबिनार के माध्यम से बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बाढ़ उपरांत की फसल धानी फसल का एवं पशुपालन के प्रबंधन विस्तृत कार्य योजना मिलेगी, जिसके अनुसार बिहार सरकार भी किसानों के व्यापक हित में योजना बनाकर किसानों के हुए नुकसान, पशुपालकों के नुकसान को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस वेबिनार के निष्कर्ष और सुझाव भविष्य में आने वाले इस प्रकार के विशेष परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को कम करने में कारगर साबित होंगे। भभुआ के वार्ड नंबर 15 में जर्जर मिट्टी का दीवार गिरने से बाइक सहित कई सामान मलबे में दब गया। बताया जाता है कि फेंकू प्रजापति का मिट्टी का दीवार जर्जर था। कई बार पड़ोसी दीवार गिराने को लेकर कहते थे, लेकिन फेंकू प्रजापति ने उस दीवार को नहीं गिराया। वहीं देर रात अचानक से जर्जर दीवार गिर गई, जिसमें किसी के हाथाहत होने की खबर नहीं है। बोला हुआ है कि पहले से हम समझा रहे थे कि दीवार को गिरा लीजिए अपना, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं हम गिराएंगे। लेकिन आज हमारा बाल बच्चा अगर वो जगह पर होता तो क्या हमारा क्षति होता, लेकिन हमारा लड़की वो जगह पर बच गई, छोड़कर भागी तो भूत करा तो भाग गई हमारा लड़की। बस हमारा गाड़ी भी वो जगह रत्तू हो गया, 1.5 लाख का हमारा क्षति हो गया वो जगह पर। कितने हमारा बर्बाद हो गया, टंकी भी जा सकता है, वही बगल में था। किसका मकान गिरा है आपके? हमारे घर में मकान गिरा है इनका फेंकू प्रजापति के। औरंगाबाद जिले के जेडीयू युवा अध्यक्ष के मोबाइल फोन पर राजद नेता के भाई के द्वारा गाली गलौज करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जेडीयू नेता ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जेडीयू जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि रफीगंज विधानसभा में जेडीयू विधायक के द्वारा चारों तरफ विकास किया जा रहा है, जिसको देखकर राजद नेता घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह की धमकी दी जा रही है। धमकी का सिर्फ कारण है कि राजद नेताओं के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पे माननीय रफीगंज विधानसभा के विधायक अशोक कुमार सिंह जी के कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे और हमारे सरकार के विकास के मुद्दा पर सवाल उठाते रहे। तो हमारे जनता दल यू के समर्पित कार्यकर्ता जब उनके विकास के कार्यकाल का 15 साल बना 15 साल की चर्चा जब करते हैं और राजद नेता शंकर यादव भी जिला पार्षद हैं, उनके कार्यकाल का जब विकास की चर्चा की गई, उनको जब सोशल मीडिया पे पूछा गया तो उनके राजद नेताओं और उनके भाई के द्वारा जदयू के कार्यकर्ताओं को लगातार धमकी दी जा रही है। झाझा में घर के पास की ही दुकान से सामान लेकर लौटते वक्त 10 साल के बच्चे को तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत नरगंजो रेलवे हॉल्ट के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार नरगंजो रेलवे हॉल्ट के समीप देवचक गांव के रहने वाले पवन यादव का 10 साल का पुत्र अंकित कुमार अपने मामा के घर गया हुआ था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उसे कुचल दिया। बालू था, एक गाड़ी में ईटा था। कौन सा गाड़ी था? स्वराज कंपनी का गाड़ी था। अच्छा, ठीक। ये एक महिंद्रा 275 था। दोनों में कंपटीशन करते हुए जा रहा था। ड्राइवर शराब पीकर दुकान में ढुका दिया। कौन सा दुकान में? कन्हैया पंडित का दुकान था, नाश्ता पानी का था। ठीक। तो और जो बच्चा जो है वो कौन है आपका? मेरा भाई है। तो फिर मतलब जो मृत हुआ है वो किस वजह से हुआ? एक्सपोर्ट डेट हो गया, गाड़ी चढ़ गया। गाड़ी चढ़ गया? जी सर। कोरोना के मद्देनजर हाजीपुर शहर को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, साथ ही 72 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। वहीं इन ड्रॉप गेट का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई किए जाने की बात एसडीओ ने की है। यही कि देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटी का है दुकान, वो तो खुला रहने का आदेश है ही। जी सर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा जरूरी है कि कोरोना संक्रमण बचाव के लिए जितना कम से कम भीड़ गैदरिंग रहे वहाँ पे दुकान पे,
उनसे यही अपील है कि भीड़ ना लगाएं, कम से कम आदमी को, और लाइन से लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करवाते हैं। वैशाली के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के असोई लच्छीराम पंचायत के वार्ड नंबर 13 में राजद के प्रदेश महिला उपाध्यक्ष मंजू सिंह के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र में मंजू सिंह भावी प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र भ्रमण भी कर रही हैं और घूम घूम कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। राजद का हमारे भगवानपुर प्रखंड में असोई पंचायत में कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, युवा भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और फ़ोन करके लोग जुड़ने की बात कह रहे थे, तो इस वजह से हम इनको जोड़ने आए हुए हैं और सबने भरोसा दिया बहुत अच्छा काम करेंगे।